दोस्तों स्वागत है स्टार्ट एट 360 में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे सेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। भारत की जीडीपी ज्यादातर इसी सेक्टर से कलेक्ट होती है और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादातर इसी सेक्टर से क्रिएट होता है। ये ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर इंडिया में 6th प्लेस पे आता है टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग में ट्रैवल एंड टूरिज्म पूरे भारत में 2nd प्लेस पे आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो 2022 के इंडेक्स के हिसाब से भारत की प्लेस 54th प्लेस पे है। ये सब मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि इन्वेस्टिंग इंडियन आर्टिकल में मेंशन है। गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर को लेकर बहुत ही फोकस है। यानी गवर्नमेंट ने 2030 तक विजन रखा है कि 46 बिलियन फॉरेक्स एंड अराउंड 140 मिलियन जॉब टूरिज्म सेक्टर में क्रिएट करने। गवर्नमेंट पर्टिकुलर फोकस करिए क्रूज टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म। इन 3 टाइप टूरिज्म को गवर्नमेंट ज्यादा महत्व दे रही है। भारत के हिडन डायमंड दिखाने के लिए गवर्नमेंट बहुत से पॉलिसी, बहुत से स्कीम्स लगा रही है। पिछले साल G20 मीटिंग की बात करते हैं या क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इन सबसे टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग सेक्टर को उभार रही है। इसमें ना सिर्फ टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर ही ग्रो होते हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होता है। एक्सप्रेस हाईवे रोड, नए एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक रूट, रिजॉर्ट्स, होटल एंड मेडिकल। टूरिज्म सेक्टर के साथ ही साथ इन सब में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट 2024 के बजट में यानी इंटरम बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए हर एक स्टेट को फ्री इंटरेस्ट लोन मिलेगा। इससे आने वाले दिनों में टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मालदीव के बाद गवर्नमेंट लक्षद्वीप को लेकर डेवलपमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर को लेकर बहुत ही फोकस है। गवर्नमेंट मालदीव के प्लेस में लक्षद्वीप को कन्वर्ट करने वाली है। आज हम ऐसे पहले स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टूरिज्म सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। ट्रैवलिंग की बात करते हैं जैसे बस, ट्रेन एंड फ्लाइट। इसके लिए बुकिंग आपको इसी कंपनी से करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सभी बुकिंग ये कंपनी करती है, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक इंटरनेशनल बल्कि होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बुक करती है। इस कंपनी ने बहुत से हॉलिडे टूर पैकेज लॉन्च किए। रिसेंटली इस कंपनी ने लक्षद्वीप को लेकर हॉलिडे टूर पैकेज लॉन्च किया। 3 दिन के लिए 23,000 पैकेज है। आपके सामने लक्षद्वीप पैकेज को बताने का रीजन ये था कि कंपनी गवर्नमेंट के इंटेंशन को लेकर फॉलो कर रही है। आने वाले दिनों में टूरिज्म सेक्टर स्पेशली इंडिया में हाई ग्रोथ सेक्टर होने वाला है। शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से पहले कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शेयर प्राइस भाव की बात कर रहे 15.75 पैसे पे मिल रहा है। 1 साल की रिटर्न की बात कर रहे थे, इस कंपनी ने 1 साल में 25.18% की रिटर्न दिए हैं। वही 6 मंथ की बात कर रहे थे, इस कंपनी ने 6 मंथ में 26.27% की रिटर्न दिए। यदि आप 50 पे 2,000 का निवेश करते हैं तो अभी तक आपका 10,000 से अधिक तक पैसा बन चुका होता है, यानी 26.27% का रिटर्न बन चुका होता है। इस कंपनी में 6 मंथ की या 1 ईयर की बात करते तो अच्छी खासी बढ़ोतरी रिटर्न में देखने को मिली है। 5 साल की बात करते तो इस कंपनी में 5 साल में 2.86% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5 साल में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस कंपनी को लिस्ट हुए पूरे 5 साल में, यानी इस कंपनी की लिस्टिंग 2021 मार्च में हुई है, पर इसका फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये गवर्नमेंट के विजन को साथ में लेते हुए चल रही है। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर सेल्स की बात करते हैं 10 साल में -3% की देखी गई है। 5 साल में सीजीआर सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 34% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 साल की बात करें, 3 साल में भी सीजीआर सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 45% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम सेल्स की बात करें, टीटीएम सेल्स में 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीजीआर सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीजीआर प्रॉफिट की बात करें, 10 साल में 52% की प्रॉफिट देखी गई है। 5 साल की प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5 साल की प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 103% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 साल की प्रॉफिट की बात करते हैं, 3 साल की प्रॉफिट में 64% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम प्रॉफिट में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करें। कंपनी ने अपना दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया है, यानी 3rd क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, यानी रिसेंटली आए रिजल्ट के ऊपर बात करें। रिसेंटली आए रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2023 में 120 करोड़ की सेल देखी गई थी। दिसंबर 2023 की बात करें 129 करोड़ की सेल देखी गई थी। क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स में 9 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओपीएम की बात करें यानी मार्जिन की बात करते हैं तो 2023 सितंबर में 56% का मार्जिन हुआ। दिसंबर 2023 की बात करते हैं 50% का मार्जिन हुआ है। पिछले सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में 6% की गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 2023 में 51% का प्रॉफिट देखा गया था। दिसंबर 2023 से कंपेयर करते हैं तो 51% का प्रॉफिट देखा गया है। इस कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट कांस्टेंट मेंटेन किया है। यदि नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलती है तो इसका असर शेयर प्राइस में भी देखने को मिलता है, पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट ने कांस्टेंटली मेंटेन किया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में शेयर प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं, कंपनी के बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2023 में 65 करोड़ की बोरिंग देखी गई थी। सितंबर 2023 में कंपनी की बोरिंग में 116 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 9055 करोड़ का है। पीओ रेशियो की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पीओ 64.3% का है। वही कंपनी के पीओ रेशियो की बात करें, कंपनी का पीओ रेशियो 54.6% का है, यानी कंपनी का पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो से 10% लोअर पे ट्रेड कर रहा है। जिस कंपनी का भी पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ से कम होता है वो मल्टीबैगर शेयर बनने के लिए पोटेंशियल रखता है। कंपनी के आरओसी एंड आरओई की बात करें, कंपनी का आरओसी 54.6% का है। वही कंपनी के आरओई की बात करें 46.9% का है। कंपनी ने अपना आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा हेल्दी मेंटेन किया है। स्पेशली पीने स्टॉक में आरओसी आरओई इससे अच्छा हेल्दी मेंटेन कमी देखने को मिलता है। कंपनी की डेप्ट की बात करें, कंपनी का डेप्ट 0.19 टाइम है। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे रहता है बिल्कुल आपके रेडार में रहनी चाहिए। कंपनी की रिजर्व्स की बात करें, कंपनी ने अपना रिजर्व अच्छा खासा मेंटेन किया है। 437 करोड़ का इस कंपनी ने अपना रिजर्व रखा है। इस कंपनी ने अपना बोरिंग से
3 गुना ज्यादा अपना रिजर्व मेंटेन किया है। यानी इस कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी बोरिंग कभी भी पे कर सकती है। कंपनी के डिविडेंड रेशियो की बात करें, इस कंपनी का डिविडेंड रेशियो 0.20% है। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स ना आगे सिर्फ शेयर मार्केट से पैसा कमाए बल्कि डिविडेंड से भी पैसा कमाए। जिस कंपनी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस कंपनी का नाम इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड है। इजी ट्रिप कंपनी 2008 से टूरिज्म सेक्टर में काम करते हुए आ रही है। कंपनी का लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क की बात करते हैं तो इजी ट्रिप के पास 60,000 लार्जेस्ट ट्रैवलिंग एजेंट नेटवर्क है पूरे भारत में। कंपनी के पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, B2C, B2E एंड B2B2C। 19% से अधिक का बिजनेस B2C से होता है और दीगर ट्रैवलिंग एजेंट एंड कॉर्पोरेट बिजनेस का है। इजी ट्रिप सर्विसेज की बात करते हैं तो इजी ट्रिप प्रोवाइड करती है सर्विस फ्लाइट बुकिंग, होटल्स बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, हॉलिडे पैकेज एंड यूए वीजा। हॉलिडे पैकेज की बात करते थे इसमें इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दो भी आते हैं। एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कुल 10 है, 10 में से 2 एक्विजिशन है और दीगर पार्टनरशिप है। पहला है स्प्री हॉस्पिटल एक्विजिशन और दूसरा योलोवर्स एक्विजिशन। स्प्री हॉस्पिटल एक्विजिशन की बात करते हैं तो 1200 रूम्स की हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी है। स्प्री हॉस्पिटल के पास 45 से अधिक प्रॉपर्टी है जैसे कि होटल्स, रिजॉर्ट, क्लब हाउस, गेस्ट हाउस पूरे भारत में है। 200 प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करने वाली आने वाले 5 सालों में। योलोवर्स एक्विजिशन की बात करते हैं तो एक नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम इंटरसिटी बस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म से 3 लाख से अधिक कस्टमर ट्रैवल करते हैं 250 से अधिक रास्तों से। इस रूट से कनेक्ट होते हैं टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो स्पाइस जेट पार्टनरशिप, फ्लाईबिग पार्टनरशिप, जस्ट डायल पार्टनरशिप एंड और अधिक। कंपनी के बिजनेस की ओवरव्यू की बात करते हैं तो इजी ट्रिप लिमिटेड सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है पूरे भारत में। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2008 में इसकी शुरुआत हुई। इजी में ट्रिप सर्विस दे रही है 2 मिलियन से अधिक सेटिस्फाइड कस्टमर्स। इजी ट्रिप्स के पास स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग इकोसिस्टम है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुकिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बुकिंग की बात करें एयर टिकट्स, होटल्स, हॉलिडे पैकेज एंड रेल टिकट एंड बस टिकट और अदर एंसिल सर्विस भी। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करते हैं तो इजी ट्रिप ना सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल्स में सर्विस प्रोवाइड करती है बल्कि इंटरनेशनल को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इजी में ट्रिप का ना सिर्फ इंडिया में ऑफिस है बल्कि इंटरनेशनल भी उसका ऑफिस है। जैसे कि इंटरनेशनल के ऑफिस की बात करते हैं तो यूके, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड यूएसए इन सभी कंट्रीज में इजी में ट्रिप के ऑफिस है। इजी ट्रिप कंपनी अपने नेटवर्क एक्सपेंड करने जा रहा है। 400 प्लस इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल, 61,000 ट्रैवल्स एजेंट एंड 6 फ्रेंचाइज आउटलेट इन सभी में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इस कंपनी की लीडरशिप टीम की बात करते हैं तो इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, 20 साल से अधिक टूरिज्म सेक्टर में एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ इफेक्टिव लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी गाइडेंस भी है। जो भी कंपनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव लीडरशिप रहता है उस कंपनी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसकी वजह से प्रॉफिट एंड सेल्स में बढ़ोतरी मिलती है। ऐसे ही शेयर आगे चल के मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू 3 मेजर सर्विस से आता है। एयरलाइन पैसेज से 99.97% का रेवेन्यू जनरेट होता है और दीगर होटल पैकेज से 0.24% जनरेट होता है, अदर से 0.21% जनरेट होता है। आगे शेयर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रोमोटर की होल्डिंग 64.3% की देखी गई है। जून 2023 से लगातार प्रोमोटर की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर 2023, दिसंबर 2023 इन सभी क्वार्टर में लगातार प्रोमोटर की होल्डिंग गिरावट देखने को मिली है, पर अभी भी प्रोमोटर की होल्डिंग के पास 64% की होल्डिंग देखी गई है। जिस कंपनी के पास भी प्रोमोटर की होल्डिंग 35 से 40 के ऊपर होल्डिंग देखी जाती है वो कंपनी भरोसे की कंपनी होती है। स्पेशली फिनिशो की बात कर रहे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग कम ही रहती है पर इस कंपनी की प्रोमोटर की होल्डिंग 64% से अधिक की है। एफआईएस के पास 2.18% की होल्डिंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% की होल्डिंग देखी गई। अदर इन्वेस्टर के पास 2.291% की देखी गई है। पब्लिक के पास 31.6% की होल्डिंग देखी गई। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो एमसी एसोसिएशन ने फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए 69% पास ठहरा है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो 50 डीएमए, 200 डीएमए अपर व्यू लाइन बन रहे। वैल्यूम में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 15.15 है और इसका सपोर्ट 65.20 है। टेक्निकली यदि ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो मुमकिन है 29% से अधिक तक रैली दिखाएगा। लास्ट तक भले रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।